अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रायंगल कैफ़े। आई होप कि सब देखने वाले बिल्कुल ठीक खुशबाश होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी, जिसको मैंने बनाया है पैन में। आप इसको तवे पे भी आसानी से बना सकते हैं। अब आपका जब भी सीख कबाब खाने का दिल करे, आप मिनटों में घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होंगे। मैं आपको तमाम इंग्रेडिएंट डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने इसमें मसाला यूज़ किया है, उसमें मैंने लिए हैं 10 से 15 काली मिर्च साबुत वाली, 1 चम्मच धनिया, खुश्क धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 साबुत लाल मिर्च इसमें जाएंगी और इसके साथ 1 बड़ी इलायची और दालचीनी की स्टिक। तो सबसे पहले मैं इनको रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने से जो इनकी खुशबू है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला है, 1 चम्मच इसमें धनिया डाला है, खुश्क धनिया, काली मिर्च इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत वाली 10 से 15, और इसके साथ इसमें डालूँगी बड़ी इलायची और दालचीनी, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी साबुत लाल मिर्च 2 हैं मेरे पास। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इससे खुशबू आने लग पड़ी है, तो अब इसको मैं कर लेती हूँ, पीस लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मसाले को पीस के तैयार कर लेते हैं। ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। प्याज को आपने चॉप करके नहीं डालना, क्योंकि आपने जो प्याज है उसको दबा दबा के इसका जो पानी है ये निकाल दें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच मैदा लिया है, इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। इससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और जो मैदा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये आपके कबाबों को स्ट्रॉन्ग करेगा, बाइंड करेगा, इनको टूटने और गिरने से बचाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट। तो इसमें लिए हैं 2 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने पीस लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स है, नमक हस्बे जायका और आधी चम्मच ज़ीरा। ये वो प्याज हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लिया है, और ये मसाला जिसको मैंने भून कर पीसा था। और इसके साथ इसमें जाएगा 2 चम्मच मैदा, और यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। आप चाहें तो बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मटन लिया है और इसके अंदर चर्बी भी शामिल है। इसको मैंने अच्छी तरह से कीमे को पीस लिया है। तो कीमे को आपने जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई करना है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो आपके कबाब टूटेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल में मैं ऐड करूँगी सबसे पहले कीमा शामिल करने के बाद इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज था। और अब ये मसाला जिसको मैंने पीसा था ये शामिल करूँगी, और इसके साथ यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च शामिल कर रही हूँ, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। और ज़ीरा जाएगा आधी चम्मच, और नमक हस्बे जायका इसमें शामिल कीजिएगा, और आधी चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, और इसके साथ ये मैदा 2 चम्मच जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कबाब को टूटने से बचाएगा। और अब इसको आपने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। इनको अच्छी तरह से जो आपने तमाम मसाले इस कीमे के अंदर ऐड किए हैं, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। 1 घंटे मैरिनेट कर दें। और यहाँ पे मैंने जो हैं ये स्टिक्स ली हैं, इसके ऊपर हम कबाब बनाएंगे। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएंगी। ये जर्दा रंग है, थोड़ा सा मैंने पानी में डाला है, इससे कबाबों का कलर अच्छा आएगा। तो ये जो मैंने 1 घंटा मैरिनेट किया था कीमा, इसको मैं अब इन स्टिक के ऊपर लगा रही हूँ। और ये इसके बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, ये खुश्क है, ड्राई है, क्योंकि इसके अंदर प्याज के अंदर भी पानी नहीं था और कीमे के अंदर भी पानी नहीं था। तो अब आप हाथ की मदद से इन स्टिक के ऊपर मैरिनेट किए हुए कीमे को लगाकर जो भी आप शेप देना चाहें दे सकते हैं। और ये इसके ऊपर मैं ज़रदा रंग लगा रही हूँ जिसको मैंने पानी के अंदर ऐड किया हुआ था। तो इस तरह से आपने सारे कबाब जो हैं वो उनको तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो कबाब हैं वो तैयार कर लिए। अब इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, घी में फ्राई करने से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बारी बारी आपने जो कबाब तैयार किए हैं उनको आपने जब आपका ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें ऐड कर देने हैं, ठंडे ऑयल में आपने ऐड नहीं करना। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने तमाम कबाब जो हैं वो फ्राई करने हैं। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में आपकी एक साइड जो तैयार हो जाएगी। और आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। बारी बारी आपने जो इनकी साइड है वो चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत इजी रेसिपी है, आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हो रहे हैं। और बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेडी हो गया, मैंने यहाँ पे इसको डिश आउट कर लिया है। और हमारे मज़ेदार से यमी से सीख कबाब जिसको मैंने पैन में तैयार किया है वो तैयार हो गए हैं। आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।